Okay, yes, Hema, please ask your question. गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम जैसे कि अभी तक मुझे ये मालूम है कि वेट लॉस के लिए हॉट वाटर में हनी डाल करके लिया जाता है विद लेमन वाटर, मतलब विद लाइम। बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जैसे कि अभी तक मैंने आपसे ये सीखा है कि गर्म पानी में हनी कभी नहीं डालना चाहिए। तो मैम इसमें से फैक्ट क्या है जो मैंने सुना है आज तक, जो हमेशा एड्स वगैरह में देखा जाता है, वो सही है कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा दोनों में? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद डेफिनेटली गर्म पानी में हमें हीट पे एक्सपोज नहीं करना होता है हनी को, बिकॉज गुड क्वालिटीज गेट डीनेचर्ड, वन रीजन। सेकेंड रीजन, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न न्यूट्रिशन भी हम मॉर्निंग में अगर लेमन वाटर ले रहे हैं उसमें हनी नहीं डालेंगे, बिकॉज दैट इज unnecessary addition of carbohydrates early in the morning in the diet. So we don't want that. We don't want unnecessary addition of carbs in our diet. So इसलिए हम लेमन वाटर में हनी अवॉइड करते हैं, स्पेसिफिकली in the morning as per modern nutrition, and in warm water as per Ayurveda. ठीक है मैम। मैम सेम इसी तरह से कुछ केसेस में ये बताया जाता है कि यूरिक एसिड को डिसॉल्व करने के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। इवन प्यूरिनॉल जिसमें भी होता है, प्यूरिन्स होता है, वो अवॉइड करना चाहिए। पर विटामिन सी क्योंकि लेमन में होता है, वो सिट्रस है, तो बट आपने एक बार बताया था कि लेमन अवॉइड करना चाहिए। We have to avoid citrus fruits in uric acid, purine foods in uric acid, basically high proteins in the uric acid. But there are many other sources that are beneficial. So we will be talking about uric acid foods when we will touch the topic. ओके। एंड मैम कहते हैं कि पर पर्सन 3 लीटर 4 लीटर पानी पीना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कि जब तक आपको प्यास ना लगे तब तक आप पानी मत पियो, मतलब जितनी आपकी प्यास है बस उतना पियो, उससे ज्यादा मत पियो। तो क्या फैक्ट है इसमें से? ओके, सो थिंग इज लाइक, जब आप अपनी डाइट या लाइफस्टाइल पे वर्क करना शुरू करते हो, जहां आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्वियसली तभी लोग वर्क करना शुरू करते हैं। तो वन प्रॉब्लम इज पीपल आर ड्रिंकिंग लेस वाटर। तो इनिशियली वी विल बी लर्निंग कि हमें कितनी वाटर चाहिए, कितना हमारी बॉडी को अकॉर्डिंग टू एज वेट वाटर चाहिए। सो वी विल बी लर्निंग द वाटर कैलकुलेशंस। अकॉर्डिंग टू दैट हमें इनिशियली प्यास ना होने पे भी पानी पीना है, बिकॉज हमारी बॉडी हैबिचुएट हो चुकी है रॉन्ग प्रैक्टिस की ऑफ ड्रिंकिंग लेस वाटर। So initial 1 week, 2 week, 3 weeks, we have to drink more water cautiously. And जब हमारी बॉडी हैबिचुएट हो जाएगी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ग्लासेस या एक पर्टिकुलर लीटर्स ऑफ वाटर की, then the body will automatically give signals to us that we need to drink water. तब ये आयुर्वेद प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे कि जब प्यास है तब पानी पियो। बट ऑलरेडी एक इंडिविजुअल अगर कम पानी पी रहा है तब हम ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेंगे। ओके तो मैम क्या ये सच है कि आफ्टर इवनिंग हम लोग को पानी कम से कम पीना चाहिए जिससे हमारी किडनीज पे प्रेशर ना पड़े? Yes, one reason that. Second reason, it also interferes with the sleep cycle, because you have to go to the washroom more often if you drink more water after 6 p.m. or 7 p.m. in the evening. So जितना required है उतना ही पीना है। Okay, thank you so much, ma'am. Most welcome. Swati, please ask your question. हेलो मैम। मैम जैसे कुछ लोग ना जैसे मिल्क पीते हैं तो अगर वो अर्ली मॉर्निंग पीते हैं एम्प्टी स्टमक तो उनको एसिडिक फील होता है, और अगर वो डे टाइम में या रात को कभी भी पीते हैं आफ्टर मील्स तो वो ठीक रहते हैं, तो उनको क्या लैक्टोज इंटॉलरेंट कहा जाएगा? नो, उनको लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं कहा जाएगा। मिल्क का पीएच थोड़ा एसिडिक होता है, एंड ओवरनाइट व्हेन यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, whenever we are not eating anything for a long period of time, हमारी बॉडी का pH एसिडिक हो जाता है। So early morning it is better to first alkaline your body and then do something. So पूरे दिन में जब वो डाइट लेते हैं, खाना खाते हैं, तो उनकी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है, इसलिए रात को उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, बट अर्ली मॉर्निंग उन्हें प्रॉब्लम होती है। सो ऑब्वियसली चेंज ऑफ टाइम and working on more of alkaline foods in the morning will be a better option for him.
Okay, ma'am. And ma'am, having apple empty stomach, is it also correct? Yes. Is it correct? But Yes. sometimes some people they also feel acidic eating apple empty stomach. नहीं, एप्पल बिल्कुल भी एसिडिक नहीं होता है, मे बी उनके कुछ और इश्यूज होंगे जो हमें ठीक करने रहेंगे. Okay, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Yes, Durga, please ask your question. गुड इवनिंग मैम. Good evening. या एक्चुअली मैम मुझे वे प्रोटीन का थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हम लोग वे प्रोटीन घर में बना सकते हैं या फिर मिल्क से पॉसिबिलिटी है उसको सेपरेट करने का. यस, वे जब प्रोटीन. हमारा मिल्क कर्डल हो जाता है या मिल्क में से हम पनीर बनाते हैं, तो जो पानी बच जाता है उसे हम वे बोल सकते हैं. अच्छा, तो वो इंडिविजुअल एज अ वे प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं. जी. ओके मैम, थैंक यू सो यस, शिवानी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. हेलो मैम. जी शिवानी. हाँ मैम, तो मुझे एक पूछना था कि एल्केलाइन, व्हाट इज द एग्जैक्ट वे टू कीप आवर बॉडी एल्केलाइन? We will talk about this when we will be covering gut issues. ओके. Yes, Rakhi, please ask your question. गुड इवनिंग मैम. Good evening. मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो फर्स्ट एम्प्टी स्टमक हम लोग पानी ही लेते हैं बिना ब्रश किए हुए. इज इट गुड और नॉट? एंड Good. सेकंड वन इज जो हम लोग वे प्रोटीन मिल्क से लेते हैं, दैट इज यूजफुल फॉर ऑस्टियोपोरोसिस? Yes, it is. It is not directly useful for osteoporosis by any ways because whey protein calcium को replace नहीं कर रहा है. Whey will just have good proteins in that. So osteoporosis का directly it has no relation with that. Osteoporosis has more of relation with calcium. Yeah. And it is useful for intestine, large intestine, Whey? for useful bacteria. Whey? You're talking about whey? Rakhi, you're talking about which thing? Okay, Rakhi, It is for. please unmute yourself again. Hello. Yeah, ma'am. Yes, you were asking about which thing? Whey? It is the whey protein, just milk protein, whey protein. It is useful for large intestine or any type of intestinal problem. It is not again directly useful to repair the intestine or repair the gut microflora, but it is lighter to digest. Okay, means intestines को इतना ज़्यादा absorption में problem नहीं आएगा. नहीं, ऐसा नहीं. हाँ, मतलब it is lighter to digest. Yes, you can say that. Yes. Assimilation and absorption में problem नहीं आएगा नहीं इतना आएगा. body. वे की, yes, वे की उसमें. Yes. If any fever condition, then we will give this. We can give, yes. Because it is lighter to digest, Yes. so that Yes, 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 yes. it is helpful for the immune system also, not directly, but indirectly. See, directly, indirectly, everything is linked. Okay. So if we have protein good, protein amount good, yes, definitely indirectly it is going to have a better immune system. But हम ये नहीं बोल सकते कि वे लेंगे तो immunity better हो जाएगी. हम ऐसा नहीं बोल सकते. But ma'am, at the time of typhoid, I gave to my patient this. That is okay because it is lighter to digest. It is taking care of the protein requirements. Yeah, it gives a good result. Yeah, that's okay. That is altogether a different thing. Yeah. Okay. Yes, Sumedh, please ask your question. Hello. Yes, Sumedh. Is apple cider vinegar recommended in early morning? Yes, can be taken. Okay. उसका कुछ side effect नहीं होता है ना? नहीं. It always is to be taken in warm water, diluted in warm water and taken.
Thank you. Any more questions, Umaid? No, ma'am. Thank you. Okay. Veena, please ask your question. Let's ask quick questions. We need to start with the topic. Yes. मैम पालक पनीर एक साथ खाने में प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं. नहीं है. और पनीर आयरन कढ़ाई में बना सकते हैं? अवॉइड करना चाहिए. ओके, थैंक यू. शिवानी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. मैम एक मिनट बस, मैम 2 चीज मुझे पूछनी थी. एक तो आपने बताया कि वे प्रोटीन के लिए वो जो पनीर निकालने के बाद जो बचता है हमारा. जी. मैम मैं तो जैसे ना पनीर जो निकालती हूँ वो विनेगर डाल के निकालती हूँ, तो क्या वो पिया जा सकता है? मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था एक्चुअली इस बारे में ना. हाँ, सो आपको विनेगर नहीं डालना चाहिए. वो आप थोड़ा सा विनेगर, बिकॉज विनेगर थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है. आप जी, नींबू जी. यूज कर सकते हो. ओके. सेकंड एक चीज और मैम, जैसे जितने भी चीजें हैं जैसे एप्पल साइडर का, तो जैसे माना मेरी ही बॉडी है, मैं अगर एप्पल साइडर मॉर्निंग में लेती हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है पूरे दिन भर. तो ऐसा भी कुछ है? डेफिनेटली हर एक की बॉडी हर चीज को डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है. मेरी बॉडी सिनेमन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, बट मेरी अगर ट्विन सिस्टर होगी तो शायद वो सिनेमन को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर पाती है. सो हर एक की बॉडी कुछ चीजें एक्सेप्ट करती है, कुछ चीजें नहीं करती. सो दैट इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट थिंग्स गो विद whom and plan things accordingly. Okay, yes Harsh, please ask your question. And after Anika, we will be starting the topic and I will be taking the questions at the end. Okay? Yes, Harsh, please ask. Good evening, ma'am. Good evening. Is there any plant source of BCAA available? No, BCAA में 3 स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स होते हैं. सो ऐसा कोई प्लांट सोर्स अवेलेबल नहीं है जिसमें ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वेलाइन उसी रेशो में प्रेजेंट हो. Okay, okay, fine. And can you tell me the formation process of whey isolate? It is, it is done a lot of processing at the factory level. हम लोग घर पे नहीं बनाते हैं उसको. Whey isolates are done. It is a supplement, so it is done at the manufacturing level. That is what you're asking, right? If I'm not mistaken. Right. Okay. So how do... Yes, Harsh, you were saying something. Yes, ma'am. I am asking how does it differ from the whey concentrate and whey isolate? We did yesterday. Whey isolate में प्रोसेसिंग ज्यादा होती है. वे कॉन्सेंट्रेट में प्रोसेसिंग इतनी ज्यादा नहीं होती है. वी डू नॉट डू दैट प्रोसेसिंग. वे सप्लीमेंट्स जो है, प्रोटीन पाउडर जो है, वो मार्केट के सप्लीमेंट्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं. I am asking the complexity of the as per the digestion process. कि which one is easily digestible? डाइजेशन में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा. डाइजेशन में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. बोथ आर डाइजेस्टेबल. द ओनली थिंग इज वे आइसोलेट जो है उसमें लैक्टोज लेवल्स कम होंगी. इट विल बी अ लिटिल लाइटर बिकॉज जितना हम चीज को ज्यादा प्रोसेस करते हैं, डाइजेशन करने में आज हम पढ़ेंगे उतना ही आसान हो जाता है. जितना हम कम प्रोसेसिंग करेंगे उतना डाइजेशन में एफर्ट्स लगते हैं. Okay, fine, man, fine. Okay. Vipin, please ask your question. हेलो. Yes, Vipin. हाँ मैम, ये ऑटो इम्यूनिटी डिजीज जो होता है तो इसमें कौन सा फूड नहीं लेना चाहिए और कौन सा लेना चाहिए? ऑटो इम्यूनिटी डिजीज जो होता है ऑटो इसमें इम्यून डाइजेस्ट. डिजीज. जी मैम. तो ऑटो इम्यून डिजीज का हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन जानना है. ऑटो इम्यून डायबिटीज है, एरिथ्राइटिस है, ऑटो इम्यून थायराइड है. कौन सा ऑटो इम्यून की वजह से इशू है, उसके अकॉर्डिंगली फिर फूड्स डिसाइड होते हैं कौन से लेने हैं कौन से नहीं लेने. ओके. सो जैसे जैसे हम करेंगे कंडीशंस, वैसे हम वो ये टॉपिक्स कवर कर लेंगे. Let's begin with diabetes, and before we begin with diabetes, I'll just check the time. We have already taken 20 minutes. Let's first take diabetes and then अगर time बचा तो हम macronutrient पे थोड़ा सा देख लेंगे. Understanding diabetes. डायबिटीज में हम सबको पता है कि ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज होती है. ठीक है. Understanding how diabetes happen. So first thing is, जब हम फूड लेते हैं, फूड में से हमें कार्ब्स मिलते हैं. कार्ब्स देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. ओके.
These glucose molecules are there in the bloodstream. ये glucose molecules after digestion and absorption हमारी bloodstream में आ जाते हैं, ठीक है. Now we have trillions of cells in our body. ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इस सेल के अंदर एंटर होना होता है, और जो हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्रेब्स साइकिल किया था, ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एटीपी, वो ये सेल के अंदर होता है. So this glucose molecule is waiting here. सेल के यहाँ पे 2 doors होते हैं which are closed. Okay, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे वेट करता है सेल की डोर ओपन होने की. This door is closed here. Okay, now we have another organ जिसे हम बोलते हैं पेनक्रियास. ठीक है, ये स्टमक के पास होती है. पेनक्रियास रिलीज करता है एक हार्मोन इंसुलिन. ओके, नाउ इंसुलिन का क्या रोल होता है? इंसुलिन यहाँ पे सेकेंड गेट पे जाके अटैच होता है. जब इंसुलिन अटैच होता है ये डोर ओपन हो जाता है एंड देन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंटर इनसाइड द सेल. सो इन अ नॉर्मल पर्सन जिन्हें डायबिटीज नहीं होती, उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को सेल्स के अंदर पहुंचा देते हैं. So that is how their blood sugar levels always remain in normal. ठीक है. Now in cases जहाँ diabetes होती है, there are 2 types of diabetes. One is type 1 diabetes. Type 1 diabetes में इंसुलिन बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होता है. पैनक्रियाज एक सिंगल इंसुलिन भी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है. उस केस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंटर नहीं कर पाते सेल से. सो इन टाइप 1 डायबिटीज ओरल मेडिसिन इंजेक्शंस, 99% पेशेंट्स को इंजेक्शन, इंसुलिन इंजेक्शंस दिए जाते हैं. सो जब एक्सटर्नली इंसुलिन बॉडी में आता है देन द ग्लूकोज कैन एंटर द सेल. सो ये टाइप 1 डायबिटीज जो है इसे हम ऑटो इम्यून कंडीशन भी बोल सकते हैं, इसे हम इरिवर्सिबल डायबिटीज भी बोलते हैं. एंड यूजुअली ये डायबिटीज चिल्ड्रन में देखी जाती है, सो इसे जुवेनाइल डायबिटीज भी बोला जाता है. नाउ देयर इज सेकेंड टाइप ऑफ डायबिटीज जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं, जो यूजुअली हम अडल्ट्स में देखते हैं. उस केस में क्या होता है कि इंसुलिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इंसुलिन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, बट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में इंसुलिन मॉलिक्यूल्स जो है वो थोड़े से कम होते हैं. So what happens is insulin get attaches here, glucose molecule enters, but since insulin molecules are less, glucose ज़्यादा molecules blood stream में रह जाते हैं. उस केस में insulin injections and oral medicines से हम insulin body में देते हैं so that the glucose molecules can enter the cell. Second, this is first condition, one reason of type 2 diabetes. सेकेंड रीजन कैन बी इंसुलिन सफिशिएंट है. ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के लिए इंसुलिन सफिशिएंट है. इंसुलिन इज कमिंग हियर एंड सिटिंग, बट स्टिल द डोर इज नॉट गेटिंग ओपन. इंसुलिन सेल पे अटैच हो रहा है, बट स्टिल ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज वेटिंग एंड द सेल इज नॉट ओपनिंग द डोर. This is because of deficiency of certain nutrients. Certain nutrients such as zinc, magnesium, sodium, potassium, copper, chromium, इनकी अगर deficiency होती है तो भी insulin is unable to do the role completely and glucose molecule cell के अंदर enter नहीं हो पाता है, जिस वजह से sugar levels increase हो जाती है. Now in type 2 diabetes we have a solution. ये बेसिकली दोनों रीजंस, या तो इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रही है या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, इसे हम रिवर्स कर सकते हैं. प्रॉपर डाइट एंड लाइफस्टाइल से हम टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो जो इंसुलिन हम अटैच करने को बोल रहे हैं उसे हम की तरह रेफर करते हैं. दैट इज the key to open the door for glucose. Okay, I have explained you all these things. What is insulin? If we have diabetes, what happens in type 1, type 2 diabetes? I have explained you till here. Now there is a condition pre-diabetes. जब हम sugar levels check करवाते हैं, अगर हमारी sugar level 100 से कम है
then we are in the safe category. But अगर sugar levels 100 या 125 के बीच में है, then the person is in pre-diabetic condition, which means कि इस stage पे अगर वो अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो वो diabetes category में definitely move कर जाएंगे, and then they have to take medicines. But pre-diabetic condition में medicines लेने की जरूरत नहीं है. अगर वो अपना diet और lifestyle का ध्यान रखते हैं, they can easily fall back in the normal category. Then there is one diabetes which is gestational diabetes, because pregnancy पे बहुत hormonal changes होते हैं, diet में carbohydrate content increase करना होता है, उस वजह से pregnancy में diabetes शुरू होती है, and as the baby is delivered within 1 or 2 months, then sugar levels automatically becomes normal also. सिर्फ pregnancy के time ही उनकी sugar levels ज्यादा रहती हैं. But this female who has gestational diabetes have to be careful, क्योंकि उन्हें later stage में diabetes होने के chances रहते हैं. The other thing that can cause diabetes is too much intake of steroid medicines. अगर बहुत ज्यादा स्टेरॉइड मेडिसिन लेते हैं, जैसे या रेडिएशन थेरेपीज होती हैं जैसे कैंसर में, उन लोगों को भी डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, हु ऑल आर एट रिस्क ऑफ डायबिटीज इज पीपल जिनका वेट ज्यादा है, जिनको कोई भी हार्ट इशू है, या जो अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, या 45 ईयर्स से ऊपर उनकी एज है एंड वो सेडेंटरी है, जिनको कोलेस्ट्रॉल इश्यूज है, and people who have PCOS, they are at a higher chances of having diabetes. Symptoms, अगर किसी कोई इंडिविजुअल डायबिटिक है तो उन्हें बहुत प्यास लगती है, उनको ऐसा लगता है कि the mouth is dry, and they have frequent urination also, especially at night. हमेशा उनको फटीग रहती है. Since डायबिटीज में सबसे ज्यादा जो इम्पैक्टेड होने के चांस रहते हैं वो होते हैं किडनीज, नर्व्स एंड आईज. सो इफ द नर्व्स आर इम्पैक्टेड तो उनको टिंगलिंग सेंसेशन रहती है या नम्बनेस रहती है हैंड एंड फीट में. अगर कोई चोट लगती है डायबिटिक इंडिविजुअल को तो उसे हील होने में ज्यादा टाइम लगता है, वूंड हील नहीं होता है जल्दी से. वेट लॉस कभी कभी हो जाता है, without any reason there will be weight loss, and sometimes there will be too much of hunger, frequent infections and dry mouth. तो complications में अगर किसी individual को diabetes है, they are more prone to get any heart issues, या उनके kidneys affect हो सकती है, जिस condition को हम बोलते हैं नेफ्रोपैथी. उनकी नर्व एंडिंग्स में डैमेज हो सकता है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूरोपैथी. आईज गेट इम्पैक्टेड, सो दैट कंडीशन इज नोन एज रेटिनोपैथी. एंड फुट बहुत सेंसिटिव होते हैं इनके, सो फुट डैमेज के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं. So how do we do the diagnosis of diabetes patient? So certain tests are done. One is fasting blood sugar. इसमें around 10 to 12 hours की fasting करनी होती है, and early morning empty stomach blood sample is taken. In this the individual can just have water. Random glucose test किसी भी टाइम पे कभी भी किया जा सकता है. HbA1c टेस्ट मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें देता है. HbA1c को ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट बोलते हैं. This test gives us the information how the sugar or glucose levels were controlled for past 3 months. So what happens is psychologically अगर कोई एक diabetic individual अपने टेस्ट करवाते हैं, for example a diabetic individual decides कि वो मंडे को अपना fasting levels check करवाएंगे, so वो consciously अपनी डाइट पे ध्यान देने लग जाते हैं फ्राइडे से. So Friday, Saturday, Sunday they will be very strict with their diet, so fasting sugar levels ठीक आ जाती है. बट इन्हीं इंडिविजुअल्स का अगर ओवरऑल डाइट कंट्रोल प्रॉपर नहीं है तो HbA1c लेवल्स हाई आती है, which indicates that their diet or their sugar control is not proper. ओरल ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है जब एक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है. सो वी डू दिस टेस्ट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे मेटाबोलाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट के प्रॉब्लम आ रही है, कितने आवर्स में कितना लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट
डाइजेस्ट कर पा रहे हैं एक इंडिविजुअल। सो इसमें भी 4 डिफरेंट सैंपल्स आर टेकन। फर्स्ट सैंपल एम्प्टी स्टमक लिया जाता है, फिर एक ग्लूकोज लोडेड शुगर ड्रिंक पिलाई जाती है 100 ml to 150 ml। उस ड्रिंक के 1 आवर बाद सेकेंड सैंपल दिया जाता है, then after 1 hour third sample, and then after 1 hour fourth sample, which makes us understand that how and at what levels the sugar is getting absorbed. So this was about the diabetes. So हम अब इनकी डाइट कैसे मैनेज करते हैं, diet or how we manage the condition. Yes, Resha, any question? Yes, good evening, ma'am. Good अभी evening. आपने जो डायबिटीज का पूरा जो चार्ट बताया कि प्री डायबिटिक 100 to 125 के बीच में है तो प्री डायबिटिक है। अगर मैं अपने खुद का बताऊं तो ये कंडीशन जो मेरी होती है वो 123 फास्टिंग आता है, एंड रैंडम इज ऑलवेज नॉर्मल, दैट इज बिलो 140, एंड HbA1c है दैट इज 6.4। तो ऐसे केस में मेडिकेशन लेने की जरूरत पड़ती है मैम? No, not really. You just have to work on your diet and lifestyle and specifically certain micronutrients. Okay. All right. So जब हम बात करते हैं कि हमें कैसे एक डायबिटीज इंडिविजुअल का प्लानिंग करनी है, so we need to focus on certain factors. First comes diet. Okay. So diet में the first thing that we need is small and frequent meals. Small and frequent meals में हम around 5 to 6 meals recommend करते हैं. That does not mean कि उन्हें 5 to 6 times proper meals लेनी है. Yes, 3 main meals, but in between they can have something to drink. They can have something, a very small snack so that their sugar levels are maintained. Then, when we are talking about डिफरेंट फूड ग्रुप्स और हम कार्ब्स की बात करते हैं, सो कार्ब्स हमेशा कॉम्प्लेक्स रहेंगे. वी डिड दैट यस्टरडे. लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हम देंगे. सो व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स? ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज लाइक व्हेन वी आर ईटिंग सम फूड, एंड अगर हम एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट फूड ले रहे हैं, सो हमारी ब्लड उसको फटाफट से मेटाबोलाइज करती है, हमारे गट उसको फटाफट से मेटाबोलाइज करता है, और शुगर or glucose molecules are rapidly released in the bloodstream. Whereas there are some foods जिनमें a lot of proteins and fibers are combined, या naturally उन foods का glycemic index low होता है. So in which the sugars are released at very slow rate. I'll share an example. If you are having a banana, ओके, बनाना में फूड बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है एंड इट इज अ सोर्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, तो एकदम से आपकी शुगर्स रिलीज होंगी ब्लड स्ट्रीम में. वर्सेस इफ यू आर टेकिंग अ बनाना स्मूदी जिसमें आपने ओट्स, मिल्क, बनाना लिया है, एंड oats and milk will not be getting digested too fast. और versus if I'll say अगर आपने बनाना लिया है एंड ऑपोजिट अगर आप लेते हैं गुआवा, ओके, गुआवा हैज अ लॉट ऑफ फाइबर इन इट, सो गुआवा में से आपकी शुगर लेवल्स जो हैं वो इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं होंगी. सो गुआवा को हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट कंसीडर कर सकते हैं. लाइकवाइज मील्स भी होता है. सपोज यू आर हैविंग व्हाइट राइस. व्हाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, विच मीन्स शुगर्स विल बी रैपिडली रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम. But we do not say कि diabetic individual को white rice नहीं लेने हैं. We say that the quantity should be less, and white rice के साथ अगर हम दाल ले रहे हैं या we are taking any kinds of beans like kidney beans, rajma, chole, so the quantity of rajma and chole should be more. So rajma and chole basically are protein rich. And there should be salad. So अगर हम राइस लेते हैं वर्सेस हम राजमा राइस ले रहे हैं या हम कर्ड राइस ले रहे हैं, कर्ड is also a good source of protein, which makes the rice little complex and the sugar release will be little slow. So glycemic index of rice will be high, but glycemic index of the meal that we are planning with rice would be low. So we should always plan low glycemic index foods or low glycemic index meals.
Okay, so this is about complex carbohydrates, and carbohydrates equally हमें meals में distribute करने हैं, specifically the main meals, so that sugar levels drop down ना हो या बहुत जल्दी high ना हो. Then when we usually take carbohydrates anywhere between 40 to 55%. ओके, सो कल हमने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में देखा था हम 60 to 70% कार्ब्स लेते थे, बट डायबिटीज में हम अगर HbA1c कंट्रोल्ड है तो हम 55% तक भी ले सकते हैं. अगर HbA1c कंट्रोल्ड नहीं है और बहुत हाई है तो हम 40% तक भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. Then we have proteins which we take around 15 to 20%. Protein should be good quality proteins, and first preference should always be vegetarian plant-based protein and limited animal-based protein. Fats again should not be increased by 30%. हम पहले carbohydrate decide करेंगे, फिर proteins decide करेंगे, and the remaining will always be fats. And हमने कल discuss किया था what falls in good fats and bad fats, so we should be taking the good fats in the diet. The other component which is very important is fiber. 30 to 40 grams of fiber is required in the diabetic diet, because जो fiber है वो glucose molecules को bind कर लेता है, and the release becomes slow in that case. Fibers basically we get from raw foods, vegetables, nuts, seeds, cereals and grains. So fiber should be taken care of. Obviously processed, packaged, ready to eat food should be avoided. And basically this about diet. Physical activity, 30 minutes of activity is must. Not that कि किसी को weight lose करना है डायबिटीज में. एक्टिविटी डायबिटीज में सिर्फ और सिर्फ की जाती है ताकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग एनर्जी. वन थिंग, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी विल बी बेटर, न्यूट्रिएंट सप्लाई विल बी बेटर. सो टाइप 2 में जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज में इश्यूज आते हैं वो बेटर हो जाता है. थर्ड थिंग दैट वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ इज वाटर. वाटर अननेसेसरी टॉक्सिन्स को फ्लश करती है, क्लेंस करती है इंटरनल ऑर्गन. सो द मोर द ऑर्गन्स आर क्लेंस, better will be the utilization of nutrients. Fourth factor that we need to take care is sleep and stress. Adequate amount of sleep for good 7 to 8 hours, that should be there. अगर sleep issues है तो उसे fix करना होगा. Likewise stress. कभी कभी क्या होता है, अगर एक इंडिविजुअल बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है तो बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं. कॉर्टिसोल हार्मोन्स अगेन मेक्स द सेल not able to understand that insulin is there and glucose has to enter. वो understand नहीं कर पाते कि हमें door open करना है. So insulin proper है, nutrient deficiency भी नहीं है, but if a person is having too much of stress, then also the sugar levels remain high. So these things needs to be taken care of. Let's see if we have missed anything. Okay, exercise, अगर weight ज़्यादा है, weight कम करना है. These are the macronutrient requirements. Fiber should be there in good quantities. Protein should be there 0.8 to 1 gram per kg body weight. We have discussed about glycemic index. This is the glycemic index range. Anything which is less than, any food which is less than 55 is low, and हम easily उनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं. मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हमें लिमिटेड अमाउंट्स में लेने चाहिए, एंड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स वंस इन अ वाइल that can be taken, otherwise should be avoided. There are certain factors जो glycemic index को affect करते हैं. These factors are basically उनका physical form. अगर हम एक processed meal ले रहे हैं versus हम एक घर पे meal बना रहे हैं, so the processed meal will have higher glycemic index as compared to the meal that we are preparing at home. For example, we have bought ready to eat soup. Okay, there are Knorr packet soups available जिसमें आपको सिर्फ boiled water डालना है and the thing is ready. And whereas
in comparison to that, we are preparing a soup at home. So glycemic index of the soup that we are preparing at home will be less as compared to the NOR packet because it is processed. Then food combinations, as I just told you कि अगर हम एक proper combination में food बनाते हैं, we add good protein and fiber rich foods along with the high glycemic index food, तो भी हम वो balance कर लेते हैं. Cooking time. The more the cooking time, the higher will be the glycemic index. The less the cooking time, the lower will be the glycemic index. Acidity. अगर किसी फूड की एसिडिक वैल्यू ज्यादा होगी तो उस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा. लाइक एप्पल साइडर विनेगर इज लिटिल एसिडिक इन pH, but the glycemic index of that will be low. Glycemic index या how rapidly the blood sugar levels will increase or blood sugar release release होगी from food, it also depends on the ripeness. For example, if we take banana, if we have a unripened banana versus a ripened banana, unripened banana will release the sugar content slowly as compared to a fully ripe banana. Type of starch like potatoes, ये बहुत जल्दी digest होते हैं, absorb होते हैं, blood glucose levels एकदम से shoot up होती हैं. Potatoes हैं, starchy vegetables हैं, so ये एकदम से rapidly sugar levels increase करते हैं versus a green vegetable like bottle gourd or something that will not release the sugar levels rapidly. Physical form, अगर हम बहुत ज्यादा फाइनली किसी चीज को पाउडर बना देते हैं तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है वर्सेस अ थिंग जिसको हम कोर्सली ग्राइंड करते हैं. तो इफ वी टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जो भी हमने अभी डाइट के बारे में डिस्कस की है, वी विल डेफिनेटली हैव बेटर इम्पैक्ट ऑन डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, एनी कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज एंड वेट ऑल्सो. Now there is one concept of glycemic load. Glycemic load कैसे calculate किया जाता है? There is a formula for glycemic load. Glycemic load में हम glycemic index लेते हैं of food and we multiply this with the carbohydrate content of that food and we divide the entire thing with 100. Okay, so this is glycemic load of food. For example, अगर हम एप्पल का एग्जाम्पल लेते हैं, glycemic index एप्पल का है 38. Carbohydrate content of apple is something around 13. So when we do 38 multiply by 13 divided by 100, we get somewhere 4.8 as the glycemic load. So this 0 to 10 का glycemic load is falling under low category and we should be taking low glycemic load foods. Okay, so glycemic index सिर्फ ग्लूकोज को कंसीडर करता है, बट ग्लाइसेमिक लोड ग्लूकोज को भी कंसीडर करता है और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को भी कंसीडर करता है. ओके, बट जब हम डाइट प्लानिंग करते हैं, वी मेजरली टेक केयर ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स एज ग्लाइसेमिक लोड keeps varying and we do not consider that much, but still just to make sure these are the glycemic load values. This low glycemic load 0 to 10, medium is 11 to 19, high is more than 20. Okay, I have just shown you one example of glycemic load of apple. Here glycemic load of couscous is also shared with you. This is the list of glycemic index of common fruits, legumes, grains, rice, vegetable, other common foods, and extensive list can be available. This is the sample plan for diabetes, wherein if you see, everywhere it is complex carbs that are included. Small frequent meals with good amount of fiber and proteins are planned. Okay. Coming on to Ayurveda, I'll just take the entire topic and then we will discuss about the questions. Ayurveda में भी causes जो होते हैं
they are almost same. There are only 3 differences in the causes. One is if a person is sleeping excessively, obviously फिर उनकी energy utilize नहीं होगी. If a person is taking the same food again and again, because हम same food को reheat करेंगे, glycemic index increase हो जाता है. Genetic factors, and if a person has too much of stress, fear, anxiety, depression, that also is a cause of diabetes, because that increases cortisol hormone, and cortisol hormone does not let the glucose molecule enter the cell. So certain herbs or certain foods that we can include in the diabetes plan is garlic, shilajit, bitter gourd or karela juice, cinnamon, fenugreek, amla, ashwagandha, flax seeds, rye, barley, turmeric. These are something which we can include extensively in the diet, and they have very, very good effects, results on reversing. There are certain asanas जो हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, जैसे तड़ासना, पवनमुखासना, गोमुखासन, सलभासन, धनुरासन, मयूरासन, उष्ट्रासन, सूर्य नमस्कार एंड प्राणायाम. तो बेसिकली जब हम योगा में कर रहे हैं, वन थिंग, हार्मोन थोड़ा सा बैलेंस होता है. अगर इंसुलिन लेवल्स कम होंगे तो वो थोड़ा बैलेंस होता है. सेकेंड बेनिफिट इज ऑक्सीजन सर्कुलेशन improves, nutrient utilization and absorption improves, जिसकी वजह से डायबिटीज improve रहती है if there is micronutrient deficiency, the reason. And there are certain Ayurvedic formulations that are available like Trivanga, Trifalash, Shilajit Vadivati, Gokul. These all concoctions and formulations can be taken maybe early in the morning or at bedtime in the powder form or in the liquid form, and these are very helpful in managing the condition. Okay? This was all about the diabetes health. Just let me know if you have any questions. Yes, Swagatika, please ask your question. हेलो मैम, आंवला पाउडर से क्या वेट लॉस हो जाता है? आंवला पाउडर से वेट लॉस भी होता है, and it is very beneficial for diabetes as well. ओके मैम. और if a person is diabetic, then उनसे प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए उसका HbA1c लेवल कितना रहना चाहिए? Less than 7 or around 7. ओके मैम. HbA1c levels of 7 is also high, but pregnancy plan हो सकती है. ओके मैम, थैंक यू. Gautami, please ask your question. हेलो मैम, आपने जैसे बोला था कि बाहर के जो सूप के पैकेट्स आते हैं वो अच्छे रहते हैं क्या बैड रहते हैं? Bad. ओके मैम, थैंक यू. Okay. It is not only soup, it is any ready to eat food that is there is not good. Chandra Bhan, please ask your question. Ma'am, is diabetes cure? Sorry? Is diabetes cure in future? Sorry, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा. अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो क्या भविष्य में ठीक हो सकता है? डेफिनेटली. अगर टाइप 2 डायबिटीज है वो रिवर्सिबल है. टाइप 1 डायबिटीज रिवर्सिबल नहीं है. टाइप 1 रिवर्सिबल नहीं है जी. ओके. यस दिशु, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. हेलो मैम. जी मैम, मैं उसे पूछ रहा था जैसे कि मतलब किसी को डायबिटीज है और आपने जो आयुर्वेदिक दवाई बताई है तो ये इसके साथ मतलब दूसरी दवाई भी लेनी होगी या ये इससे काम चल जाएगा? नहीं, उनको अपनी मेडिसिन कंटिन्यू करनी होंगी.
ये शुगर कंट्रोल को बेटर करता है। धीरे धीरे अगर वो अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, लाइफस्टाइल का ध्यान रखते हैं, और ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस भी मॉर्निंग या इवनिंग में लेते हैं, तो धीरे धीरे उनकी जो मेडिसिन है, डॉक्टर अगर उनका शुगर कंट्रोल बेटर होता है तो डॉक्टर उनकी मेडिसिन की डोसेज कम करेंगे। एकदम से मेडिसिन छोड़ी नहीं जाती है, डोसेज धीरे धीरे करके कम होती है एंड देन कोई मेडिसिन लीव होती है। और मैम ये टाइप 3 वाली जो है, मतलब इसकी भी दवाई मतलब बंद हो सकती है, ठीक हो सकती है बाद में? कौन सी टाइप 3? टाइप 3। टाइप 3 तो कोई डायबिटीज नहीं है। अरे मैम टाइप मतलब टाइप 2 वाली हो सकती है। हाँ, टाइप 2 वाली रिवर्सिबल है। ठीक है। विनीता, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Good evening, ma'am. Good Ma'am, evening. my doubt is that what can be the reason for the increase in blood sugar level for a lactating woman? What I mean is that the woman may not be having an increased sugar level during her pregnancy period, but is having increased sugar level during lactating period. What can be the reasons? See, there can be many reasons. One can be stress, postpartum depression, imbalance of hormones, because during lactation again there is a lot of imbalance going on in the hormones. The female has not started, if she is exclusively breastfeeding the child, she is not starting with her menstrual cycle also. So a lot of reasons can be there which needs to be assessed and then the solution can be given. So is it necessary that the woman have to take medicines during this lactating period, increased sugar levels? If the sugar levels are really high, yes. Not the really high, in between the range of 140 to 160 range? It is high. During fasting. Yes. It during is high. fasting. Yeah, so it is high. She needs to consult the doctor because she is lactating as well. Okay, fine. Okay, thank you. Yes, Rakhi, please ask your question. हेलो मैम। मैम डायबिटीज के कॉजेज कहीं कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है? Not really. And liver problem, if anybody have Yes. liver problem? Yes. Okay, thank you ma'am. Hema, please ask your question. मैम पीरियड्स में आयरन सप्लीमेंट लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? नहीं, not required. एंड मैम अगर किसी का सीआरपी इंक्रीज्ड है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? एंड सीआरपी के बारे में कुछ डिटेल्स बता दीजिए कि क्यों बढ़ते हैं और उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? CRP is a basically indicator that body में कुछ inflammations है या कुछ body का pH acidic है. There are chances that C-reactive protein goes high. You're talking about C-reactive protein, right? Yes, right. Okay. So C-reactive protein, first of all, we need to understand again उसके बहुत सारे reasons होते हैं कि वो क्यों high जाता है. And उसको आगे further test करना पड़ता है. The reasons can be in diabetes, it can be too much of cigarette smoking, or it can be frequent infections like cold cough flus. It can be lack of sleep, too much of stress, and some recent inflammation or injury that has happened. So depending upon क्या reason है CRP levels high होने का, accordingly the solutions are given for that. तो उसके लिए मेडिकेशंस के थ्रू सॉल्यूशन निकलता है कि हमको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है? लाइफस्टाइल चेंज, लाइक अगर ऑब्वियसली इंजरी हुई है तो टेम्परेली CRP हाई होगा ही होगा. तो अगर बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई पेन है, तो टेम्परेरी CRP इंक्रीज होगा. बट एक डायबिटीज है, डायबिटीज में inflammation है pancreas में, तो then we have to take medicine to treat the inflammation that is pancreas. So according to the reason why CRP is high, we get on to the solution. Okay. And ma'am, uric acid के patients को कितने ग्राम प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट होती है? We will talk about this when we will do uric acid. Okay ma'am. Okay, thank you ma'am. Most welcome. Anika, please ask your question. हेलो मैम. जी. Yes, Anika.
हाँ जी मैम, जो आपने ये बनाना स्मूदी बताई मैम, इसमें हम मिल्क ऐड करते हैं, मगर आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग तो मैम कोई भी फ्रूट्स के साथ हम मिल्क ऐड नहीं कर सकते। हम ये ऑलरेडी अनिका डिस्कस कर चुके हैं कल कि हर एक पर्सपेक्टिव का अपना एक आउटलुक होता है, कोई भी गलत नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल वी हैव टू सी कि हमें मॉडर्न न्यूट्रिशन एस्पेक्ट उनके लिए लेना है या आयुर्वेद एस्पेक्ट लेना है। ओके 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 मैम। यस प्रियंका, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो मैम। जी प्रियंका। मैम हमें कैसे पता लगेगा कि किस पेशेंट को, किसी भी पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है? डॉक्टर्स डायग्नोज करते हैं। ओके उनका बेसिकली टाइप 1 इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन जिसमें इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं एंड वहां पे वेरिएशंस होती हैं। ओके तो मैम अगर हम डाइट देना चाहें तो हम दोनों टाइप के पेशेंट्स को दे सकते हैं डाइट? हाँ, सेम डाइट प्रिंसिपल्स दोनों के सेम रहेंगे। ओके मैम, तो मैम डाइट दोनों टाइप के पेशेंट्स के लिए इफेक्टिव होगी? हाँ, द ओनली थिंग इज डाइट और लाइफस्टाइल के थ्रू हम टाइप 2 डायबिटीज को ऑफ मेडिसिन कर सकते हैं, उनकी मेडिसिन डोसेज रिड्यूस हो सकती है। बट टाइप 1 डायबिटीज में हम मेडिसिन की डोसेज को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, बट ऑफ मेडिसिन नहीं कर सकते। उन्हें जिंदगी भर मेडिसिन लेनी होती है। इट इज नॉट रिवर्सिबल। ओके मैम, ओके, इट मीन मैम डाइट दोनों टाइप के पेशेंट्स के लिए इफेक्टिव है? यस, हाँ, हम टाइप 1 के डायबिटीज के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं विद द डाइट। ओके मैम। एंड मैम सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि आप कुछ डाइट प्लान बता सकते हैं मैम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए? एक तो सैंपल प्लान आपकी पीडीएफ में शेयर्ड ही है। वन जी मोर हाँ आई जी। विल शेयर इफ देयर इज टाइम। आई विल डेफिनेटली शेयर वन मोर। ओके मैम, थैंक यू। यस रेशा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Ma'am, what is insulin resistance? Insulin resistance is same. The cell is not able to react to the insulin, जो टाइप 2 डायबिटीज में होता है। ओके, तो क्या इस वजह से आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो कम हो जाता है, यू कैन नॉट लूज योर वेट, ऐसा है इसमें? यस यस। ओके, बिकॉज़ ये भी मेरे में है मैडम। सॉरी, इवन आई हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस मेरा कम आता है। okay 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 okay, so same management of diet plan will be there, Resha. Okay, Anushri. Hello ma'am, good evening. Good evening. मैम डायबिटीज पेशेंट को यूरिन प्रॉब्लम अगर ज्यादा होती है तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन है एनी? नहीं, ओनली थिंग इज ये उनका एक सिम्टम है, और अगर हम उनकी डाइट को कंट्रोल करेंगे, उनकी शुगर लेवल्स को कंट्रोल करेंगे, तो हम सिम्टम को कंट्रोल कर पाएंगे। सो डायरेक्टली यूरिन लेवल को कंट्रोल करने का कोई सिम्टम नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है। द ओनली थिंग इज डू अ वेरी वेल कंट्रोल। जो मैंने यहाँ पे ये पैरामीटर्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये वाले, हमें इन Okay, सब ma'am. पे फोकस करना है। वी विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ ऑल द सिम्टम्स। Okay, ma'am. Okay, yeah. Yes, Chandrabhan, please ask your question. Stress or tension could be cause of diabetes? Yes. Any more question? And आप कुछ कह रहे थे चंद्रभान, प्लीज अनम्यूट कीजिए। meditation could be helpful? Yes, meditation, yoga, asanas, pranayam, very helpful. Thank you, ma'am. Priyanka, please ask your question. गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम अगर डायबिटिक पेशेंट कोई है जिसको हम मील प्लान करके देते हैं तो उनको घड़ी घड़ी हर इंटरवल में खाना खाना रहता है, मतलब फूड लेना रहता है। अगर हम उनको इंटरमीडिएट फास्टिंग में रखें तो इफेक्ट रहेगा, मतलब गुड रहेगा कि नहीं? इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमें बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करने होते हैं कि उनका अभी शुगर लेवल कितना है, कितने आवर्स की फास्टिंग हम उन्हें करवा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर शुगर लेवल। हम डेफिनेटली उनको 8:16 की फास्टिंग में नहीं रखते। हम पहले 11:13, 12:12 की फास्टिंग चेक करते हैं, एंड वेरी क्लोज मॉनिटरिंग हैज टू बी डन फॉर देम। बट यस, वी कैन कीप देम ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड इट शोज वेरी गुड रिजल्ट्स ऑल्सो। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, Abha, please ask your question, Dr. Abha. Good evening, ma'am.
गुड इवनिंग। मैम जैसा आपने बताया था कि कोई भी सप्लीमेंट को ना रेगुलरली कंज्यूम नहीं करना चाहिए, है ना, लेकिन मेरे पास कुछ पेशेंट ऐसे मैम जिनका ना आयरन लेवल कंटिन्यू लो आता है, कंटिन्यू, जैसे अपन ने अगर सप्लीमेंट को बंद करवा दिया ना तो वो आयरन लेवल फिर ड्रॉप हो जाता है उनका, हीमोग्लोबिन लेवल, है ना। तो ऐसे केस में जबकि विटामिन B12 भी नॉर्मल है ना, फोलेट लेवल भी नॉर्मल है, तो फिर ऐसे में हमको खिलाना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि नहीं, पेशेंट उस केस क्या में हम जब उनका ब्लड टेस्ट करवाते हैं, वी नीड टू फाइंड आउट द ट्रांसफेरिन एंड आयरन एब्जॉर्प्शन, कुछ ऐसे ब्लड रिपोर्ट में पैरामीटर्स होते हैं, बिकॉज दे वर करेक्ट मैम, वो भी करवाया मैंने, दे वर आल्सो कंप्लीट आयरन स्टडी करा लिया था, है ना, तो दे वर आल्सो करेक्ट, लेकिन उसका बंद करते हैं मैम तो तुरंत उसका फॉल होता है, हीमोग्लोबिन फिर 10 पर आ जाता है। So now what you do is आप उनकी डाइट में make sure you are adding good amount of iron, daily iron RDA meet करो, daily उनकी डाइट में make sure that there is iron which is meeting around 30 milligrams every day, and then see if there are any results that you can see. आई एम श्योर उनको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होगी अगर डाइट से मीट होगा, अगर डाइट से मीट ही नहीं होगा तो डेफिनेटली सप्लीमेंट की जरूरत होगी। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है मैम, उसको कुछ एब्जॉर्प्शन का भी इशू हो सकता है क्या? हो सकता है, वो भी आपका सीबीसी में चेक कर सकते हैं हम। एब्जॉर्प्शन का इशू कैसे चेक करेंगे मैम? टेस्ट तो डॉक्टर ही रेकमेंड करेंगे। ओके ओके ओके, यस हर्ष, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, डॉक्टर हर्ष। Ma'am, can you please discuss the diet postpartum diet modification for a PCOS-induced gestational diabetes? You want me to discuss the diet, postpartum diet of gestational diabetes? PCOS-induced gestational diabetes. Okay, so PCOS-induced gestational diabetes हम करेंगे. Let us first touch upon PCOS also. ठीक है, फिर हम ये cover कर लेंगे. Okay. Priyanka, please ask your question. मैम एक और क्वेश्चन था मेरा। मैम जैसे जो आपने ये सैंपल डाइट बताई है और जो आप कह रहे हो कि मैं एक और डाइट बता दूंगी, वही हम रिपीटिवली दे सकते हैं या चेंज करनी? Not at all. These are sample plans. हम कभी भी सेम टू सेम डाइट नहीं फॉरवर्ड कर सकते. हमें बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी है. हर एक का वेट, हाइट, फूड प्रेफरेंसेस, फूड टाइमिंग्स, लाइफस्टाइल अलग होता है. दिस इज जस्ट टू टेल यू कि प्लान कैसा बनना है. उसमें फूड ऑप्शंस, ऑब्वियसली आप एक ही चीज उनको हर रोज खाने को नहीं बोल सकते. देयर हैज टू बी वैरायटी. सो द सैंपल डाइट प्लान्स आर शेयर्ड विद द पर्पस कि आपको आइडिया आए कि कैसा प्लान बनाना है. बट हम सेम टू सेम प्लान किसी को भी नहीं दे सकते. हमें उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स कैलकुलेट करके उन्हें कितना परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट चाहिए उसी हिसाब से डाइट बनानी होगी. ओके मैम, ओके, थैंक यू. यस नयना, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. मैम, अगर कोई रात का खाना स्किप करे तो चलेगा क्या, अगर भूख नहीं लगती है तो? नॉट गुड फॉर द डायबिटिक पर्सन. नहीं, डायबिटिक के लिए नहीं. जैसे मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, लेकिन मैं ब्रेकफास्ट अच्छा लेती हूँ और लंच अच्छा लेती हूँ, फिर मुझे रात का खाना की जरूरत नहीं लगती है. इट रियली डिपेंड्स नैना जी. अगर आपकी दिन की रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाती है देन इट इज ओके, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल नॉट टू स्किप एनी मील. थोड़ा सा लेम बट लेना जरूर होता है. और रात को फ्रूट्स नहीं ले सकते? नहीं. ओके, थैंक यू मैम. Most welcome. We end up our class for today here, and I will see you all tomorrow. Thank you so much, and put your questions in the query form. Thank you.